बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैर ऑफिस से होंगे। कल अब चूँकि नाइन्थ क्लास जो है बोर्ड में पहली दफ़ा जो है वो जा रहे हैं और इस तरह की बबल शीट जो है वो उनको वहाँ पे मिलनी है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए हम शॉर्ट वे में उनका इन मसले का हल बता देते हैं। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये इस शीट पे नहीं होगी, ये तो आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट की है। आपको ये बबल शीट मिलेगी जो कि शीट 24 पेजेस के एक साइड पे ये वाला पेज होगा और दूसरी साइड पे ये वाला पेज होगा। तो आपने जो है वो करना क्या है, ये बहुत ज़रूरी है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये अगले सफ़े पे आपको मिलना है। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। उम्मीदवार नाम, उम्मीदवार उम्मीदवार वो होता है जो पेपर दे रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर उर्दू में आपने नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद ज़ियान। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों का, जो मज़मून और पर्चे में क्या फ़र्क है। मज़मून बेटा सब्जेक्ट को कहते हैं। मसलन आपका उर्दू का पेपर है तो आप लिखेंगे यहाँ पर उर्दू। पर्चा चूँकि आप सब नाइन्थ क्लास का जो है वो पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे रोमन में आपने 1 लिखना है। अगर आप 10वीं का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने 2 पेपर दे रहे हैं तो ऐसे 1 ही लिखना है। अगर सेकंड ईयर का पेपर है तो फिर इसके साथ 2 लिखना है, यानी 2 बना देंगे। ग्रुप में जो है 2 किस्म के ग्रुप होते हैं, एक होता है पहला ग्रुप, एक होता है दूसरा। अगर आपकी रोल नंबर स्लिप पे जो है टाइम देख लें मॉर्निंग का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहला ग्रुप। और अगर दूसरा है तो फिर आप 2 लिखेंगे। यहाँ पे 6 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा, वो आप लिख दीजिएगा। मैंने फ़र्ज़ किया ये एक फ़र्ज़ी रोल नंबर है। आगे लिखा होता है कि रोल नंबर इन हिंसों में लिखिए, रोल नंबर अल्फाज में लिखें। तो हम लिखेंगे, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। 5,03,014। इसी तरह ये तो होगी वो वाला पेज जो आगे आपको मिलना है। तो अब हम आते हैं बबल शीट की तरफ। ये देखें बच्चों, आपने यहाँ पर शीट का नंबर लिखा होगा, वो आपने देख लेना है। शीट मिलते साथ ही अंदर से चेक कर लें कोई पेज जो है वो एक्स्ट्रा फटा हुआ है कि नहीं है। ये वैसे सुनने को मिल रहा है शीटें बहुत नाकस मिल रही हैं, जिससे स्याही जो है वो फैल रही है। बहरहाल आपने फिर भी जो है वो शीट को चेक कर लेना कि पेज फटा हुआ तो नहीं है। ये जो QR कोड, ये जो बार है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। फ़र्ज़ किया कि तारीख़ है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये डे का मतलब है कि डेट लिखेंगे 24 मार्च है, 03 लिखेंगे, 2025 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में बना हुआ है तो M फॉर मॉर्निंग, हम मॉर्निंग को इसको प्रॉपरली फिल कर देंगे। उसके बाद ये कुछ हदायत यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आपको और भी मिलेंगी फर्स्ट शीट के ऊपर भी। आप नीला मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें बग़ैर कटा हुआ मार्कर से फिल करें। सेम रोल नंबर हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 50301। सिफ़र है तो सिफ़र को भर दीजिए, 1 है तो 1 को भर दीजिए, 4 है तो 4 को। इसमें आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आराम आराम से इसकी फ़िलिंग करनी है। आपको 20 मिनट मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, उससे पहले ही जो है वो आप ये फ़िल कर चुके होंगे। पेपर कोड बहुत ज़रूरी है, चूँकि 4 डिजिट का ये पेपर कोड आता है। आपने वही पेपर कोड यहाँ पर लिखना है। ये फ़र्ज़ी पेपर कोड है, यहाँ पर 1 है, 7 भर दीजिए, बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे हमने रोल नंबर भरे हैं। ये हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तारीख़। अगर सीधे बॉक्स में मुकम्मल नहीं आती तो आप इसको थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं। हमने ये डेट जो यहाँ पर लिखी थी वही हम यहाँ लिखेंगे। आप ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं। ये लीजिए आगे। अब आपने अगर मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो आप M को जो है वो भर देंगे,
अगर आप इंटरमीडिएट का पेपर दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर वाले भी ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मावनत दे रही है, तो आप आई भरेंगे, फिर नहीं तो आप मैट्रिक भरेंगे। अच्छा जी, पार्ट 1 जो कि आप 9वीं जमात में है तो आप सब ने जो है वो 1 वाला भरना है। उसके बाद एनुअल का पेपर आप दे रहे हैं, चूँकि 2 सेकंड एनुअल भी होता है, फर्स्ट एनुअल होता है, तो हम फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं तो हम पहले वाले को भर देंगे। आप मॉर्निंग का पेपर दे रहे हैं, इवनिंग का, तो चूँकि हमने ऊपर मेंशन किया था हम पहला ग्रुप है तो हम मॉर्निंग को भर देंगे। हाँ जी, इसमें कोई मुश्किल, कितना आसान है। अच्छा जी, फिर आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चूँकि हम ऊपर लिख चुके हैं उर्दू, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आ जाएँ इस बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नाम लिखना है कि अब इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, पूरे वही स्पेलिंग लिखने हैं जो आपने भर रहे थे। रोल नंबर स्लिप आपके पास ही है। इस बॉक्स के अंदर ही आपने लिखना है। ठीक है जी, ये देखें, मैं हालांकि कटा हुआ मार्कर है लेकिन कंट्रोल करना आपको आना चाहिए कैसे लिखना है। इस तरह से अब रोल नंबर इन वर्ड्स में जो है वो आप सेम उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, चूँकि हमने ऊपर लिखा हुआ है तो हम वही जो है वो लिख देते हैं सेम एज़ इट। तो सेम एज़ इट इसकी उर्दू कर लें। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप आपके पास है पहले से जो है वो। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट आप हैं, उम्मीदवार को कैंडिडेट कहते हैं, तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं, वो जो अभी थोड़ी देर पहले सुपरिटेंडेंट आपसे एक लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की थी, वहाँ पे साइन किए हैं जो आपने फॉर्म भरते हुए साइन किए थे। कोशिश करें एक ही साइन रखें आप अपना। बाकी उनके पास भी QR कोड इस तरह आपके भी रोल नंबर स्लिप पे लगा हुआ है, स्कैन करते हैं और आपकी रोल नंबर स्लिप उनके सामने आ जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, चूँकि क्वेश्चन पेपर पहले से मौजूद था जब हमने ये कोड लिखा है, तो अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो यहाँ पर इसको शील्ड को टान देना है। सबसे पहला काम आपने ये वाला करना है, पेपर कोड सेम यही वाला होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर था, 1714। तो आ जाए इधर, सबसे पहला ये काम कर लिया करें, 1714। तो हम भरेंगे 1 को, फिर हम भरेंगे 7 को, 1 को और फिर 4 को। ठीक है जी, अब आ जाए जी, आपके पास क्वेश्चन पेपर है। फ़र्ज़ करें कि पहला MCQs है, ये बहुत एहतियात से करना है आपने। इधर से ऐसे चलता है जी क्वेश्चन 1 2 3 4 5। चूँकि इंग्लिश में 19 होते हैं और उर्दू में 15 हैं, तो आपने ये नहीं करना कि अपनी मर्ज़ी से गलत हो गया तो काट दिया, ऐसा नहीं करना। जो MCQs वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे है, आपको बेटा 4 डिजिट आपके दाएं बाएं आगे पीछे वाले का पेपर मुख्तलिफ है, आपने ये गलती भी नहीं करनी देखने की। अपने काम से काम रखें और बिस्मिल्लाह पढ़ के जी, पहले का अगर A ऑप्शन है तो आपने A को यूँ भर देना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वो आपसे वापस ले लेंगे, तो आपने ये काम साथ साथ ही करना है। इंतज़ार नहीं करना कि मैं बाद में कर लूँगा। इस तरह से आपने ये सारे बबल्स को भर देना है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपका। ये वाला हिस्सा आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना।